वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत। हमारे टीम से यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो हम लोग हैं आप लोग के लिए अपना अपना स्थान जो है खाली रहे। प्रेम जी सामने आओ। मेहमानों को आने के लिए वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की मातरम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे सामने दीप के सामने। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमस्तुते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप आसम ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति प्रदीप बंदे। कोई भी कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसको फहरा करके कार्यक्रम की राष्ट्रीय गान में अपने भागीदारी को निभाएं। पूरे भारतवर्ष में जो आज आयोजित की जा रही है एक साथ माता की भारत माता की। मेरे एक स्वदेशी संकल्प पत्र जो भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता उत्तम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। हुए स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में करूंगा। सर सामने माता ही हाँ जी हाँ जी ठीक है सर।
मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे 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 मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत आपका तृप्ति समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम मातरम। जैसे आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज देश भर में वंदे मातरम को लेकर के उसकी रचना के 150 साल मनाए जा रहे हैं। आज से ठीक 150 साल पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना हुई थी। उस समय उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का इसे हिस्सा बनाया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद का एक प्रतीक बनता गया और इस तरह से इसकी अलग से भी रचनाएं होने लगी और अलग से इसका गुणगान और उपयोग भी होने लगा। और जब इसकी रचना हुई थी जिस समय, तब कुछ ही बरस पहले आज़ादी का पहला जंग हुआ था 1857 का, और पहली बार विदेशी हुक्मरानों के विरोध में अपने आत्म सम्मान को लेकर के और स्वाभिमान को लेकर के ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। और उस संग्राम में 1857 के संग्राम में भी हमारे कुछ एक सैनिकों ने कुछ एक विषयों को लेकर के अभियान चलाया था, बलिदान भी दिया, प्राणों की आहुति भी दी, और उसके कुछ ही वर्षों के बाद रचना हुई वंदे मातरम की। और फिर निरंतर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आज़ादी तक ये हर स्वतंत्रता से जुड़े कार्यक्रम का एक टाइटल सॉन्ग बन कर के रह गया। और इसी के चलते 1950 में जबकि पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाना था, उसके कुछ ही रोज़ पहले बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की कि इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जहां एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन, वहीं उसी तरह बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम। और आज प्रातः प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया है दिल्ली में, और योजना ये थी उन्हीं की कल्पना से कि लगभग 150 स्थानों में कम से कम इसका आयोजन किया जाएगा। जब हमें ये पेशकश दी गई कि हम कहाँ रहेंगे, तो हमारे मन में ख्याल आया कि हमारा तो सौभाग्य है कि हमारा ताल्लुक़ उस क्षेत्र के साथ है जो पहले ही सीमा पर बसता है। यहाँ के विधायक हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारा चुनावी क्षेत्र है, ज़ीरो लाइन पर हम इस समय खड़े हैं। तो क्यों ना हम इसका आयोजन यहाँ ही जाके करें, क्योंकि इससे बढ़िया जगह क्या होती है। ये BSF के जवान दिन रात जो जागते रहते हैं ताकि हम नींद एक अब आराम की नींद सो सके, कई बार खाली पेट गश्त देते हैं ताकि हम अपना कामकाज का निर्वाह कर सकें। और ये अगर अपना दायित्व इतना बखूबी ना निभाएं तो शायद हम अपनी दिनचर्या ना निभा पाएँ। इनका जितना सम्मान किया जाए, इनके आगे जितना अभिनंदन किया जाए कम है। और ये भी कोई बहुत बड़ा अभिनंदन तो नहीं, लेकिन अपने जो मन में एहसास आया है उसको प्रकट करने का एक विनम्र सा प्रयास है। और साथ ही साथ ये वो गांव है जिसने सदा सेनाओं का, सैनिकों का, BSF का पूरा सहयोग किया है। यहाँ तक कि इस गांव के लोगों ने जब भी ज़रूरत पड़ी अपनी ज़मीनें भी दे दी पिकेट्स बनाने के लिए, बॉर्डर पोस्ट बनाने के लिए, और कभी मुआवजे तक की मांग ना की। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद, क्योंकि मोदी जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को चलाने का हमें एक ढंग सिखाया है, तो ये समझा गया कि जो इनका आर्थिक जो नुकसान हुआ है या जो इनकी आर्थिक पूर्ति हो सकती है वो भी की जाए। और इसलिए मुझे
ये बात भी कहते हुए आनंद महसूस हो रहा है कि अभी 2 ही सप्ताह पहले प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से इनको मुआवजा देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बीएसएफ अथॉरिटीज़ की ओर से वो राशि यहाँ डिविजनल कमिश्नर साहब को पहुँची, उनके माध्यम से अब डीसी साहब के द्वारा भिन्न भिन्न जो अधिकृत लोग हैं उनको वितरित भी की जा रही है। सुरक्षा सीमा के जो लोग हैं वो दूसरे प्रहरी कहीं ना कहीं माने जाते हैं, तो स्थानीय युवाओं की लंबी मांग है कि स्पेशल भर्ती युवाओं के लिए। हम तो ये कहेंगे पहले प्रहरी हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि सेनाएं तो उस वक्त जंग के मैदान पे आती हैं जब जंग की घोषणा होती है, लेकिन ये दिन रात वहाँ पे बसते हैं, ना मालूम कब गोलीबारी शुरू हो जाए, कब घुसपैठ हो जाए। और जहाँ तक भर्ती का ताल्लुक है, निश्चय ही उसका भी एक योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर जब रक्षा मंत्री जी आए थे उन्होंने भी कहा, और इस बार हम वुमेन बटालियंस को भी रेस करने की एक योजना है, और ये भर्ती का क्रम शुरू हो चुका है। एक भर्ती कठुआ में हुई थी, उस समय उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, तो मैंने जो चीफ ऑफ द स्टाफ थे जनरल द्विवेदी, उनसे हमने निवेदन किया कि अब जब अगली भर्ती का सिलसिला जारी होगा तो पहले से हमारे जनप्रतिनिधियों को यदि सूचना पहुंचे तो ज़्यादा लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार कर सके। फिलहाल ये टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के उधमपुर में एक इस तरह का भर्ती का एक प्रक्रिया भी संपन्न हुई है। सर क्या देख रहे हैं जहाँ के देशभक्त जो जज्बा है कितना ऊंचा है, आज भी हम देख रहे हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ वंदे मातरम कहे बिना ही दिन रात लोग सतर्क खड़े हैं। आपने देखा जब हम यहाँ पर वंदे मातरम का आगोश करते हुए पद यात्रा कर रहे थे तो हम तो सड़क पर चल रहे थे, लेकिन आजू बाजू में लोग नंगे पांव छतों पर खड़े थे, यानी उनके मन से निकलता है वंदे मातरम, उन्होंने ये जिया है, उनकी रग रग में उनके स्वभाव का ये हिस्सा है। और इसलिए जो यहाँ पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं इनकी, वो हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए सबसे बड़े प्रहरी भी हैं और सबसे बड़े आभार के हकदार हैं। थैंक यू सर।